आज पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम है। अयोध्या के बालक राम के लिए भी पूरे देश की बहनें अलग अलग माध्यम से राखी भेज रही हैं। इसी कड़ी में आज अयोध्या के श्रृंगी ऋषि आश्रम से प्रभु राम के लिए राखी आई है और ये राखी बालक राम के चारों भाइयों समेत उनकी पत्नियों के लिए भी आई है। इस राखी का निर्माण श्रृंगी ऋषि आश्रम के आसपास रहने वाली महिलाओं ने तैयार किया है। लगभग 20 दिन में इस राखी को तैयार किया गया है। राखी की खास बात यह है कि ये राखी रेशम के धागों से बनाई गई है। इसके साथ ही इसके ऊपर मोती लगाया गया है। इतना ही नहीं, राखी के साथ साथ प्रभु राम के लिए 56 व्यंजनों का भोग और बांसुरी भी आई है, जिसे रक्षाबंधन के मौके पर बालक राम को धारण भी कराया जाएगा। दरअसल इतना ही नहीं, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक प्रभु राम की बहन शांता थी और श्रृंगी ऋषि आश्रम में शांता का मंदिर है। त्रेता युग में जिस तरह प्रभु राम की बहन शांता ने अपने चारों भाइयों को राखी बांधा करती थी, आज जब भव्य मंदिर में बालक राम विराजमान हो चुके हैं तो शांता के मंदिर से बालक राम समेत चारों भाइयों के लिए राखी राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को समर्पित की गई है। संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। तो ये हमेशा से रही है, आदिकाल से लक्ष्मी जी से शुरू हुई ये परंपरा और अभी तक चल रही है कि हर बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पे राखी बांधती है। तो यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो ठाकुर जी विद्यमान हैं अयोध्या में, उनकी एक बहन थी जो कौशल्या अम्बा की पुत्री हुई थी। उसके बाद राजा रोमपाद ने उनको गोद लिया, फिर उनसे ऋषिशृंग का विवाह हुआ। तो वो बहन पहले ठाकुर जी जब से रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं तो उनकी सब गांव वासियों की इच्छा थी कि शांता माता की तरफ से भगवान को राखी बांधी जाए। तो हम सब वहां से उनकी तरफ से राखी लेके आए हैं यहाँ ठाकुर जी को निवेदित करने के लिए। राखी महिलाओं के द्वारा बनाई गई, अलग से निर्माण किया गया, कोई दुकान से खरीदी हुई नहीं है या कहीं से ली गई नहीं है। ये बड़े सब प्रेम से महिलाओं ने बनाई है। हाँ। रेशम का प्रयोग किया गया है। रेशम की ही डोरी है, रेशम के धागों से उसके ऊपर श्रृंगार किया गया है। उसके अलावा फल आए हैं, 56 भोग आया है ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी के समेत जो चारों भाई हैं, चारों भाइयों की पत्नियों के लिए भी राखी आई है। कितने लोग आए हैं? लगभग हम 100-125 लोग गांव से आए हैं, वहां से शांता माता के यहाँ से, ताकि भगवान को राखी समर्पित करने। किसको समर्पित किया? हम यहाँ पे राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को राखी समर्पित कर दी गई है। महाराज जी से बात हुई है, वो कल राखी भगवान को धारण कराई जाएगी। राखी भेंट की गई है। देखिए, यह बहुत प्राचीन परंपरा है और राखी की जो परंपरा है विशेषकर बहन और भाई के संबंध को बहुत मजबूत करने वाला यह राखी का बंधन है। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन ताम प्रतिबंधामी बंधे माचल माचल है। यह मंत्र पढ़ करके जो बहन होती है वो भाई को राखी बांधती है और ये राखी बांधने का जो उत्तरदायित्व होता है वो यही होता है कि भाई की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि यह बहन का पूरा रक्षा की सुरक्षा और उनके जितने भी कार्य हों, जो भी हैं समस्याएं हों, उस समस्याओं का समाधान करें। और साथ साथ यह जो परंपरा भगवान श्री राम से संबंधित है और उनके एक बहन शांता थी और यह उसी ऋषि आश्रम जहाँ शांता आज भी विराजमान हैं, उनके गांव के और उनके उस मंदिर के और आसपास के जितने लोग हैं सभी लोग मिल कर के यह राखी जो लाए हैं, इसको शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम लला को बांधा जाएगा चारों भाइयों को। और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है और रामलला उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हैं और उसमें उन सभी चारों भाइयों को और जो रामलला हैं उनके इन सबका माला और वस्त्र और सभी चीज़ राखी सवाई है और सबको बांधा जाएगा। और यह आशीर्वाद इधर से, क्योंकि जो बांधा जाता है राखी तो उससे भाई की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के जो व्यवस्थाएं उस बहन के है और उससे सगे संबंधियों से है और जितने प्रेमी और इससे सम्मिलित हैं भक्तगण सभी का उनका कल्याण हो और सभी के जो भी परेशानियां सब दूर करेंगे। और ये रामलला की शक्ति है, रामलला की ओर से यह सारी व्यवस्थाएं उनको शक्ति के रूप प्रदान किया जाएगा।
जिससे वह शांता देवी के पास से और बाकी जितने भी वहाँ के लोग हैं सभी का कल्याण हो, सभी की उत्तम हो, सभी के। रामलला को राखी कितने समय बांधी जाएगी? देखिए रामलला की राखी जो है भद्रा के बाद बांधा जाएगा और भद्रा जो है 1:30 पर 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी जाएगी। वही शुभ मुहूर्त में, अभी हमने बताया कि शुभ मुहूर्त में ही राखी का बंधन भगवान श्री राम लला के होगा।